नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से ज्यादा स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं 14 स्थानों पर मार्ग को परिवर्तित किया गया है। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं कई प्रमुख मार्गों को परिवर्तित करने की वजह से आम लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बैरिकेड्स लगाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है। तो बीजेपी आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जाएगी। बीजेपी के प्रदर्शन पर कलेक्टर का बयान सामने आ गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे का बयान है बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर। उनका कहना है कि बिना अनुमति बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। रैली धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बीजेपी को किसी अप्रिय घटना के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। बैठकों में सभी राजनीतिक दलों को बताया जा चुका है इस बारे में। सभी राजनीतिक दलों की जब भी बैठक लेते हैं और अदरवाइज भी एसपी और मेरे साथ सवेरे भी कुछ राजनीतिक लोगों से चर्चा हुई है, तो हमने उनको स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की रैली या फिर किसी भी प्रकार के घेराव का कोई अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। जी, तमाम गाइडलाइन है वो बता दिए गए हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसकी पूर्ण जवाबदारी जो आयोजक है उनकी रहेगी। इस संबंध में भी संबंधितों को अवगत करा दिया गया। तो बीजेपी के आंदोलन पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के डर से आंदोलन करती है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन बीजेपी के पास कोई काम धाम नहीं है। आरएसएस के कहने पर बीजेपी आंदोलन करने जा रही है। पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आरएसएस से डराने से आके थोड़ा बहुत आंदोलन धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, लेकिन हमारा जो विश्व आदिवासी का दिन में एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने वाले, ये आदिवासी प्रदेश है छत्तीसगढ़, इसको यहाँ के जनता भूल नहीं जाएंगे जब उसको उनका पार्टी का आंदोलन मामला है किसको अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए, लेकिन आदिवासी का अपमान करने वाला छत्तीसगढ़ में ये बुलंद चोरी ऐसा किया है। इसका जवाब 2023 में यहाँ के जनता देंगे। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, प्रदेश में कई प्रदर्शन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन शायद ये प्रदर्शन काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन ये होगा। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए आयोजक मतलब बीजेपी ही जिम्मेदार होगी। बहुत दिलचस्प होने वाला है आज। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल, इस लिहाज से भी दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी में सत्ता के परिवर्तन के बाद, मतलब संगठन में नए चेहरे आने के बाद, अब जो है बीजेपी पहली बार धरातल पर उतर के आंदोलन कर रही है। ये दावा किया गया कि प्रदेश भर से 1 लाख से ज़्यादा जो युवा है वो राजधानी में जुटेंगे और बीजेपी के तमाम वो नेता, या तो वो वर्तमान में बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं या आने वाले समय में दावेदार हो सकते हैं, वो तमाम नेता अति सक्रियता दिखाते हुए इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेजस्वी सूर्या है वो भी तकरीबन 9:30 बजे दोपहर में सुबह यहाँ पहुंचेंगे और वो भी दोपहर में होने वाले इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये सुमित कि बीजेपी पूरी शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी जो दावा कर रही है कि अब तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में विपक्ष का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा, तो उस बात की तैयारी
देखने को मिली कि बीते 15 दिनों से लगातार बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी रही। इसी बीच चेहरे में भी बदलाव हुआ। चेहरा बदलने के बाद भी जब पहली बैठक होती है तो इसी बात पर चर्चा की जाती है कि कैसे 24 तारीख के आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, कैसे सीएम हाउस तक पहुंचा जाए, इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाती है। और ठीक इसके दूसरी तरफ प्रशासन की बात कर ली जाए तो कलेक्टर का कहना है कि अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए जो आयोजक होंगे, बीजेपी होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। 10 से अधिक मार्गों का अवरुद्ध कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है जो हर मोर्चे पे कमान संभालेंगे। 40 के तकरीबन जो बड़े अधिकारी होंगे पुलिस की, वो निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तैयारियां जो है सुमित दोनों तरफ व्यापक है। जितनी तैयारी बीजेपी कर रही है उतनी ही तैयारी प्रशासन की भी है। अब ऐसे में आज दोपहर जब 12 बजे ये घमासान शुरू होगा, उस वक्त की क्या तस्वीर होगी इसका इंतजार फिलहाल सबको है। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी की तैयारियों को देख के लगता है कि बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करे ना करे, लेकिन एक व्यापक आंदोलन जरूर राजधानी में आज देखने को